जय हिंद, नमस्कार सभी बेलियानो, राम राम। मैं मनीराम चौधरी, अल्फा एकेडमी बनाड़ जोधपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का सौहार्दपूर्ण स्वागत व अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में जाट राजवंश में पड़ा था भरतपुर। जाट रियासत दूसरी कौन सी थी? धौलपुर। भरतपुर और सेकंड रियासत कौन हो गई? धौलपुर। तो देखो आज धौलपुर के बारे में। वैसे यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं साथियों, ध्यान रखना। एग्जामिनर अगर आपको पूछ ले कि धौलपुर नगर की स्थापना की तो राजा धवलदेव, धौलपुर बसाया धवलदेव ने। लेकिन धौलपुर जाट रियासत का गठन तो राजा कीरत सिंह जाट 1782 में। दोनों बात ध्यान रखनी। धौलपुर जाट रियासत, तो धौलपुर जाट रियासत कब बनी? धौलपुर जाट रियासत का गठन 1782, कीरत सिंह जाट। लेकिन एक ध्यान रखना, कीरत सिंह नाम से जोधपुर में एक सेनापति भी थे जिनका दूसरा नाम करोड़ों के कीर्ति धनी, या कभी उनसे छत्री से पूछ लेते हैं, कीरत सिंह सोडा की छत्री, मेहरानगढ़ जोधपुर। 1782 में तो जाट रियासत स्थापित हुई थी और 15 अप्रैल 1982 को राजस्थान का पूर्ण एकीकरण होने के बाद पहला व क्रम के अनुसार 27वां जिला कौन बना था? धौलपुर। धौलपुर जाट रियासत का गठन कीरत सिंह जाट की एक दूसरी बात और आती है। कीरत सिंह जाट ने हुनहुंकार तोप स्थापित कराई थी और हुनहुंकार तोप का निर्माण करवाकर इसे कहां पर स्थापित किया? शेरगढ़ में। और ये शेरगढ़ कहां पर है? धौलपुर में। शेरगढ़ का है? धौलपुर। शेरगढ़ नाम से राजस्थान इतिहास में 2 दुर्ग हैं, एक शेरगढ़ धौलपुर और एक शेरगढ़ बारा। दोनों का नाम शेरगढ़ शेरशाह सूरी के नाम पर ही रहा। और इस शेरगढ़ का निर्माण कराया था। इस शेरगढ़ दुर्ग का अगर पूछ ले निर्माण, तो निर्माण कराने वाला व्यक्ति था बड़ गुर्जर शासक मालदेव। निर्माण किसने कराया? बड़ गुर्जर शासक मालदेव। और यह शेरगढ़ 3 राज्यों की सीमा पर है। 3 राज्यों की सीमा पर स्थित किला, चंबल नदी के किनारे। 3 राज्य यानी एक तो राजस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश। कीरत सिंह जाट के बाद अगर आप दूसरा नाम याद रखो, इनके वंशज हुए थे, तो आप याद रख लेना निहाल सिंह। इतिहास में निहाल सिंह नाम भी बहुत चर्चित रहता है। निहाल सिंह तो कहां के राजा? धौलपुर के, जिन्होंने निहाल टावर का निर्माण कराया। निहाल टावर धौलपुर, निहाल सिंह शासक धौलपुर। लेकिन गुरुमुख निहाल सिंह तो प्रथम गवर्नर राजस्थान के निहाल चंद बनी ठनी का जो चित्रकार था, सावंत सिंह का दरबारी। निहाल चंद कौन सी पेंटिंग बनाई? बनी ठनी। तो देखो निहाल सिंह और निहाल सिंह ने निर्माण कराया किनका? निहाल टावर का। निहाल टावर। और ये निहाल टावर कहां पर है? धौलपुर। निहाल टावर धौलपुर। और निहाल टावर भारत का सबसे बड़ा घंटाघर है। भारत का सबसे बड़ा घंटाघर है। 8 मंजिला है।
8 मंजिला है और निहाल टावर की जो 8वीं मंजिल है वो 8 खंबा छतरी पर टिकी हुई है। निहाल टावर की 8वीं मंजिल पर 8 खंबा छतरी है। बाकी 8 खंबा छतरी तो राणा प्रताप, बांडोली, उदयपुर। 8 खंबा छतरी राणा सांगा तो कहाँ मंडलगढ़, भीलवाड़ा। रावजीरी 8 छतरियां बेंगू, चित्तौड़गढ़। उनके बाद आप याद रखना है, सीधा नाम अंतिम शासक का रख सकते हो, उदय भान सिंह। उदय भान सिंह, उदय भान सिंह धौलपुर के अंतिम शासक थे। उदय भान सिंह धौलपुर के अंतिम शासक थे, अंतिम शासक। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, उदय भान सिंह मत्स्य संघ के राज प्रमुख बने, मत्स्य संघ के राज प्रमुख बने थे। तीसरी बात, जो विलय पत्र था, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत तो धौलपुर, या विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम शासक कौन थे? उदय भान सिंह। 14 अगस्त 1947 सबसे अंत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। विलय पत्र पर सबसे अंत में हस्ताक्षर किए थे। धौलपुर इतिहास में कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं, 2-3 शासकों के ही नाम याद रखने जिनका इतिहास में कुछ उल्लेख है। लेकिन एक बात है, आपके धौलपुर से क्वेश्चन जरूर बनता है, धौलपुर से क्वेश्चन जरूर बनता है, चाहे वो जिले की कोई जानकारी से पूछ लो या कोई दूसरी बात। जिले की सामान्य जानकारी से भी आ जाता, लेकिन धौलपुर से क्या है, प्रश्न जरूर आता है। धौलपुर तो देखो, दूसरी जानकारी भी साथ में एक बार नजर डाल दूं, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला, या हम कह सकते हैं सूर्य उदय वाला जिला, सूर्य उदय वाला जिला। देखो, उगते हुए सूर्य का जिला भी कह सकते हैं, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला या सूर्य उदय वाला जिला। भारत में सर्वप्रथम सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान में सर्वप्रथम धौलपुर, विश्व में सर्वप्रथम जापान, उगते हुए सूर्य का देश। तो सबसे पूर्वी जिला सूर्य उदय वाला जिला। और तीसरी बात, सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है और इसका क्षेत्रफल है 3034 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग किलोमीटर में। राजस्थान का सबसे छोटा जिला है धौलपुर, 3034 वर्ग किलोमीटर। सबसे पूर्वी या सूर्योदय। और अन्य नाम में अगर आपको प्राचीन नाम पूछ ले, प्राचीन नाम तो धवलगिरी। प्राचीन नाम क्या? धवलगिरी या धौलागिरी। लेकिन धौलागिरी पर्वत चोटी तो नेपाल में होगा। इनके अलावा एक अन्य नाम है इसका, कोठी। क्या नाम है? कोठी। धवलगिरी, धौलागिरी और अन्य नाम में क्या हो गया? कोठी नाम हो गया। और धौलपुर का एक प्रसिद्ध लाल पत्थर है और इसी धौलपुर के प्रसिद्ध लाल पत्थर को कहा जाता है रेड डायमंड। ये धौलपुर का जो सुप्रसिद्ध लाल पत्थर है क्या कहलाया? रेड डायमंड। इनके अलावा अगर धौलपुर में अगर बात करें आप रणस्थली, तो रणस्थली में एक तो आपके बाड़ी, एक लासवाड़ी, एक सामुआगढ़। सामुगढ़ औरंगजेब और दारा के मध्य हुई थी। तो बाड़ी का युद्ध 1518 राणा सांगा व इब्राहिम लोदी की सेना के मध्य। लासवाड़ी में यानी अंग्रेजों और होलकर के मध्य। यही लासवाड़ी में एक जलप्रपात है, दमो प्राकृतिक जलप्रपात।
कई बार पूछा गया है। दमोह जलप्रपात कहाँ पर है? धौलपुर में। कहाँ पर स्थित है? धौलपुर। ये रणस्थली में आती है। बाड़ी जगह का है? धौलपुर में। बाड़ी की लड़ाई कब हुई थी? 1518 में। सांगा और इब्राहिम लोदी विजयी कौन हुए थे? सांगा हुए थे। और पराजित कौन हुआ? इब्राहिम लोदी। इनके अलावा अगर बात करें प्राचीन समय, कई बार सिक्कों का पूछ लेते हैं। धौलपुर के प्रसिद्ध सिक्के थे कौन से? तमंचाशाही। तमंचाशाही सिक्के कहाँ के? धौलपुर के। और तालाबशाही झील कहाँ पर? धौलपुर में। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। तालाबशाही झील का हो सकता है महत्वपूर्ण है, तो कभी कभार इसके निर्माण के बारे में भी पूछ लेते हैं। तालाबशाही झील का निर्माण कराया था साले खान ने। साले खान ये शाहजहां का मनसबदार था। और इसी तालाबशाही झील के किनारे महल बने हुए हैं। उन महलों का नाम है खानपुर। क्या नाम है? खानपुर महल। तो खानपुर महल कहाँ पर हो गया? धौलपुर। किसके किनारे? तालाबशाही झील के किनारे। अन्य में देखो पाजेब। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान संस्कृति की। पाजेब जो अपने पैर का पायल होती है बाजने वाली, पाजेब राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? धौलपुर की। धौलपुर की पाजेब। चलो पहले यहाँ तक थोड़ा आप इतिहास वाली ये बातें उतार लियो, जो भी स्क्रीनशॉट ले लियो, प्रिंट ले लियो, फिर देखते हैं आगे बातें। एक बार नजर डाल लेते हैं। धौलपुर जाट रियासत गठन 1782। कीरत सिंह जाट तोप कौन सी? हुनहुंकार। कहाँ पर स्थापित कराई? शेरगढ़ दुर्ग में। शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण मालदीव में। उनके बाद नाम याद रखना, निहाल सिंह ने कौन सा टावर बनाया? निहाल टावर ही भारत का सबसे बड़ा घंटाघर है, 8 मंजिला। धौलपुर के अंतिम शासक कौन हुए? उदयभान सिंह। और उदयभान सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले भी क्या थे? अंतिम थे। और उदयभान सिंह मत्स्य संघ के क्या बने थे? राज प्रमुख बने थे। चलो धौलपुर की अन्य बातें। धौलपुर में आपको पूछ ले दर्शनीय स्थल, तो दर्शनीय स्थल में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है मच्छकुंड। कौन सा कुंड? मच्छकुंड तीर्थ। और मच्छकुंड तीर्थ को कहते हैं तीर्थों का भांजा। क्या कहते हैं? तीर्थों का भांजा। देखो, तीर्थों का भांजा मच्छकुंड, तीर्थों का मामा पुष्कर। मामा भांजा मंदिर आ जाए तो गड़गस देवालय 1812। मामा भांजा छतरी आ जाए तो मेहरानगढ़ दुर्ग में धन्ना और भीमा। मामा देव बरसात के लोक देवता मामदेव जलकुंड का है कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो मच्छकुंड तीर्थ को कहते हैं तीर्थों का भांजा। और इस मच्छकुंड तीर्थ के सामने शेर शिकार गुरुद्वारा है। कौन सा गुरुद्वारा? शेर शिकार गुरुद्वारा। क्या? और इसका निर्माण कराया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ से गुजर रहे थे, कोई आदमखोर शेर था, तलवार के एक ही वार में शिकार किया शेर का और बना दिया उसी जगह कौन सा गुरुद्वारा? शेर शिकार। मच्छकुंड तीर्थ के सामने। मच्छकुंड तीर्थ का मेला कब बढ़ता है? बहुत महत्वपूर्ण है। मच्छकुंड तीर्थ का मेला बढ़ता भाद्रपद में, भाद्रपद शुक्ल छठ को, भाद्रपद शुक्ल छठ को। और एक बात महत्वपूर्ण और है, कहते हैं कि इस मच्छकुंड में स्नान करने पर चर्म रोग की बीमारी समाप्त हो जाती है। जो कुंड है पानी का, वहां पर स्नान करने पर चर्म रोग की बीमारी दूर होती है। तो मच्छकुंड तीर्थ का धौलपुर मच्छकुंड परियोजना, नदी परियोजना आंध्र प्रदेश में। दर्शनीय स्थलों में देखो सैपव महादेव, सैपव महादेव, सैपव महादेव मंदिर सैपव धौलपुर। और भूतेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव मंदिर भी कहाँ पर है? धौलपुर। और महाकालेश्वर,
महाकालेश्वर महादेव मंदिर भी कहाँ पर है? धौलपुर। इनके अलावा देखो कमल का बाग, कमल बाग और महाराजा बाग, कमल बाग व महाराजा बाग ये भी कहाँ पर स्थित है? धौलपुर। कमल बाग में कहीं कहीं मुगल बाग के रूप में भी इसका उल्लेख करते हैं। इसका निर्माण लगभग 14वीं-15वीं सदी में हुआ। कमल बाग का उल्लेख बाबरनामा में बाबर भी करता है। तो कमल बाग और महाराजा बाग ये भी कहाँ पर है? धौलपुर में। और धौलपुर का जो सबसे पूर्वी छोर है वो कौन है? सिलाना गांव। सिलाना गांव राजाखेड़ा या राजखेड़ा तहसील, राजखेड़ा सिलाना धौलपुर ये राजस्थान का सबसे पूर्वी छोर है। राजस्थान का सबसे पूर्वी छोर है जो 78.17 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। 78.17 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आता है सिलाना, राजाखेड़ा या राजखेड़ा तहसील, धौलपुर। और राजखेड़ा एक मिट्टी का दुर्ग भी है। राजखेड़ा, राजाखेड़ा, राजखेड़ा क्यों या राजाखेड़ा वो एक ही। राजखेड़ा मिट्टी दुर्ग का निर्माण महाराजा सूरजमल ने कराया था। धौलपुर का लिंगानुपात भी सबसे कम है 846, यानी राजस्थान में कहीं कहीं 44 भी मिल सकता है। शुद्ध आंकड़ा क्या है? 46। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात किनका है? धौलपुर का। और पशु गणना के अनुसार जो गोवंश वगैरह वो भी सबसे कम कहां पर है? धौलपुर। और धौलपुर में पार्वती नदी पर बांध बना हुआ कौन सा? पार्वती बांध। तो पार्वती डैम भी कहां पर स्थित है? धौलपुर। पार्वती बांध धौलपुर। केसर विलास, केसर विलास महल, केसर विलास महल भी कहाँ है? धौलपुर। केसर विलास महल धौलपुर। केसर बाग छतरिया बूंदी में। वन विहार अभयारण्य, वन विहार अभयारण्य, वन विहार अभयारण्य कहाँ पर है? धौलपुर में। लेकिन वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। वन विहार अभयारण्य धौलपुर, पार्वती बांध, केसर विलास महल ये भी दर्शनीय स्थलों में कहाँ पर है? धौलपुर। इनके अलावा बीबी जरीना, बीबी जरीना का मकबरा, बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर। लेकिन बीबी का मकबरा जो औरंगजेब की बीबी, बीबी का मकबरा वो कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर है? धौलपुर में। जल्दी ये स्क्रीनशॉट ले लियो, प्रिंट करूं। चलो नेक्स्ट देखो। और इनके अलावा एक धौलपुर की और महत्वपूर्ण बात है, नैरो गेज। एकमात्र राजस्थान में नैरो गेज रेलवे सेवा, रेलवे लाइन कहां पर संचालित है? धौलपुर में। धौलपुर का किला तो कौन सा हो गया? शेरगढ़ दुर्ग। झील में कौन सी झील? तालाब शाही झील। और रियासत जाट रियासत की स्थापना कब की गई? 1782 में। तो साथ में ये भी आपको याद रखना है कि नैरो गेज, नैरो गेज जो रेल सेवा है वो कहाँ पर? राजस्थान में एकमात्र केवल और केवल कहाँ पर है? धौलपुर में। तो साथियों ये तो हुई धौलपुर की जानकारी। इतिहास के साथ दूसरी जो बातें धौलपुर से जुड़ी हुई थी, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सब पर चर्चा की। बस शर्त है कि इनको याद रखना है। और ये बात ध्यान रखना कि धौलपुर से एक क्वेश्चन फिक्स से आता है। राजस्थान कंपटीशन एग्जाम में धौलपुर से एक क्वेश्चन बनता, चाहे वो इतिहास से बनो, भूगोल से, या फिर पूछे संस्कृति से।
तो धौलपुर रियासत और धौलपुर की दूसरी जानकारी भी इति सिदम याद रखना। धौलपुर जिला 27वां बना था 15 अप्रैल 1982 को, और क्षेत्रफल में भी क्या है, राजस्थान का सबसे छोटा है। तो धौलपुर का आप ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लियो, प्रिंट कर लियो और इति सिदम।